नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों को यज्ञ रूप समझने और प्रत्येक कर्म को ब्रह्मार्पण करने और उसके फलों में आसक्ति न रखने से कर्म अकर्म हो जाता है और बंधनकारी नहीं रहता। अब श्लोक क्रमांक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। कोई श्रोत्र यानी कान आँख आदि इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और कुछ लोग इंद्रिय रूप अग्नि में विषयों का हवन करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। कुछ लोग इंद्रियों तथा प्राणों के सब कर्मों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्मसंयम रूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। इन 2 श्लोकों में 3 प्रकार के लाक्षणिक यज्ञों का वर्णन है। नंबर 1, कुछ लोग अपनी ज्ञानेंद्रिय यानी कान आँख नाक आदि को संयमित कर मर्यादा के भीतर व्यवहार करने देते हैं। दूसरा, कुछ लोग इंद्रियों विषयों के साधनों को सर्वथा त्याग कर इंद्रिय कामनाओं को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। 3, कुछ लोग इंद्रियों एवं प्राण के व्यापार को रोक समाधिस्थ हो आत्मानंद में लीन रहते हैं। द्रव्यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। इस प्रकार तीक्ष्ण व्रत का आचरण करने वाले यति अर्थात संयमी पुरुष कोई द्रव्यों के द्वारा यज्ञ, कोई तपरूप अर्थात नित्य स्वकर्म अनुष्ठान रूप, कोई योग रूप, कोई स्वाध्याय रूप और कोई ज्ञान रूप यज्ञ किया करते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणो अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणाय परायणा। प्राणायाम में तत्पर होकर प्राण अपान की गति रोककर कुछ लोग प्राण वायु को अपान में और कुछ लोग अपान वायु को प्राण में हवन किया करते हैं। प्राण शरीर से बाहर जाने वाली वायु तथा अपान शरीर के भीतर प्रवेश करने वाली वायु को कहते हैं। पतंजलि योग के अनुसार प्राणायाम भी एक यज्ञ ही है। उपरोक्त श्लोक के अनुसार जिस वायु का निरोध है उसका अन्य वायु में होम होता है। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपति कल्मषाः। कुछ लोग आहार को नियमित कर प्राणों का प्राणों में ही होम किया करते हैं। ये सब यज्ञ के रहस्य जानने वाले हैं। यज्ञमय जीवन के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, जो लोग यज्ञ से अवशिष्ट अमृत रूपी भोजन का सेवन करते हैं, वे सभी सनातन ब्रह्म में जा मिलते हैं। यज्ञ यानी उद्योग या प्रयत्न न करने वाले को जब इस लोक में ही सफलता नहीं मिलती तो परलोक की तो बात ही नहीं, स्वर्ग उन्हें कहाँ से मिलेगा। सारांश यह है कि वेदों की आज्ञा है यज्ञ करो अर्थात कर्म करो, उद्योग करो, प्रयत्न करो। यज्ञ का कोई एक ही प्रकार नहीं होता। अपने स्वभाव व निष्ठा के अनुसार व्यक्ति परब्रह्म की प्राप्ति हेतु अनेक प्रकार के यज्ञ करता है। हवन करना भी यज्ञ है। ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाध्याय भी यज्ञ है। इंद्रिय नियमन के लिए इंद्रिय विषयों का त्याग भी यज्ञ है। इस प्रकार कोई द्रव्य से, कोई अन्न आदि से यज्ञ करता है। जो यज्ञ की मूलभूत भावना है अर्थात अहम और ममत्व के त्याग की भावना, उसको ध्यान में रखकर जो अपने लक्ष्य पर ब्रह्म की प्राप्ति हेतु यज्ञ करता है उसे निश्चय ही वह प्राप्त होता है। इसी प्रकार गृहस्थ भी 5 महायज्ञ कर अतिथि को भोजन कराने के पश्चात भोजन करे तो वह भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ध्येय प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के यज्ञ चक्र के चलाने हेतु निष्काम भाव से जो भी प्रयत्न किए जाते हैं वे सब यज्ञ ही है।
इस अर्थ में किया गया कोई भी कर्म बंधक नहीं होता। समाज एवं राष्ट्र और संपूर्ण विश्व सभी की रचना का आधार यह यज्ञ ही है। जब तक यह यज्ञ यानी उद्योग कर्तव्य रूप में निष्काम भाव से संपन्न न होगा तो हम कैसे उस समाज, राष्ट्र एवं विश्व की मंगल कामना की आशा कर सकते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यज्ञों के अनेक प्रकार बता रहे हैं। यज्ञ का अर्थ सिर्फ हवन नहीं बल्कि उद्योग या प्रयत्न करने को भी यज्ञ कहते हैं, और विशेष रूप से जब समाज और राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वह यज्ञ ही है। आर्यावर्त के अगले एपिसोड में भी जारी रहेगा ज्ञान कर्म संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।